जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ करवा चौथ पे कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ जिनको लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें इस व्रत के लिए क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए और किस तरह से हम विधि विधान से पूजा आराधना करें जिससे कि करवा चौथ मैया प्रसन्न हो और हमारे पति को दीर्घ आयु दें, साथ में उनके जीवन के किसी भी प्रकार की कष्ट विघ्न बाधाएं चल रही हैं वो भी दूर करें। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कैसे हैं कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के अवश्य बताएं। तो जैसे कि करवा चौथ का पर्व सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। करवा चौथ माता से प्रार्थना करती हैं कि उनके पति दीर्घ आयु, उनके जीवन के जो भी कष्ट और विघ्न बाधा हैं उसे दूर करें। तो सबसे पहला प्रश्न है कि करवा चौथ का व्रत इस साल जिनको नया शुरू करना है वो कर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। 2024 में करवा चौथ का व्रत अगर आप पहली बार रखना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। किसी के अगर बच्चा हुआ है, अगर वो भी शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि अभी न्यूबॉर्न बेबी आपके घर में हुआ है, अगर आपको 6 दिन हो चुके हैं, 7 दिन हो चुके हैं तो आप व्रत कर सकते हैं, मगर आप पूजा नहीं कर सकते। या 21 दिन हो गए तो आप पूजा कर लीजिए, नहीं कर सकते, आप व्रत रख लें। मगर हाँ, व्रत रख रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखकर और अच्छे तरीके से चीज़ों का पालन करें जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। अपना हेल्थ बिल्कुल ध्यान में रखते हुए फिर आप व्रत को इस साल शुरू कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि अगर हम जिस दिन व्रत रख रहे हैं करवा चौथ वाले दिन और उसी दिन हमें पीरियड्स आ जाते हैं तो ऐसे में हम पूजा कैसे करें और हमारी पूजा कौन करेगा? हम नए कपड़े पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते, या हम सिंदूर लगाएं या नहीं लगाएं? तो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसी समस्या आपके साथ हो जाती है, जैसे कि अगर आपने व्रत रखा है और उस बीच में आपको पीरियड्स हो गए और या आपको पहले से 1 दिन पहले से हैं, तो ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में आपने करना क्या, करवा चौथ वाले दिन आप व्रत रख सकते हैं। जिस भी प्रकार से व्रत की जो भी आपके यहाँ पे प्रचलन होगा आप उस तरह से उस व्रत का पालन करें। करना क्या है आपको, सुबह उठ के आप सर धो के अच्छे से नहा लें। इस दिन आप अच्छे रेशमी और लाल रंग के कपड़े जो नए या पुराने आपके पास जो भी हैं, आप जो पहनना चाहते हैं आप उन्हें पहन लें। श्रृंगार का जो भी आपका सामान है आप उसके साथ की चूड़ियाँ का सेट बनवाएं हैं, जो भी आप कर लीजिए। मगर इसमें एक विशेष चीज़ का ध्यान ये करना होता है कि जो आपका सिंदूरा होता है उसमें से आपने जो शादी वाला सिंदूर है उसमें से सिंदूर नहीं लगाना होता है। आपने जो पहले ऐसी घर में आप डेली यूज़ में रखते हैं आप उसमें से सिंदूर लगाएं। मतलब कि जो भी ऐसी सुहाग की चीज़ें जैसे कि और आलता है और साथ में मेहंदी, देखिए शास्त्रों में ये वर्जित नहीं है, आप इन्हें नहीं लगा सकते हैं। मगर अगर आपको इच्छा लगती है तो आप थोड़ा थोड़ा सा शुभ करने के लिए मेहंदी लगा सकते हैं। तो अगर आपने सब कुछ कर लिया और फिर अचानक आपको हो जाते हैं इस तरह की प्रॉब्लम, तो कोई समस्या की बात नहीं है कि आप व्रत कर पाएंगे या फिर छोड़ देंगे। आप व्रत करें बिल्कुल अच्छे से जैसे भी आपके यहाँ होती है, बस आपने पूजा नहीं करनी है। पूजा आप अपने घर की कोई महिलाएं हैं जैसे कि आपकी सास है, ननंद है, जिठानी, देवरानी, आप उनसे करा सकते हैं। पूजा आप नहीं करेंगे। और चंद्रमा को अर्घ्य भी नहीं देना होता है। आप चंद्रमा को देख के पति के पैर स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लेकर अपना व्रत खोल सकते हैं, या तो आप अपने पति से अर्घ्य दिलवा सकते हैं, उनसे पूजा करा सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपके घर में कोई नहीं है और पूजा नहीं कर पा रहे तो आप पंडित जी को दक्षिणा दें, पैसे दें और उनसे अपनी पूजा करवा लें। इस तरह से आप अपनी पूजा करवा चौथ की करवा सकते हैं और व्रत को रख सकती हैं। कोई भी दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरा, इसमें जो सरगी का समय है वो क्या रहेगा? तो देखिए, जो 2024 में करवा चौथ का व्रत वो 20 अक्टूबर रविवार के दिन रखा जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष है ये दिन। और साथ में जो आपकी सरगी वाला जो समय है वो 19 अक्टूबर को, मतलब आपने रात्रि में बहुत हल्का खा के सोना है। और जैसे कि आपके यहाँ अगर होता है कि आपकी सास देती हैं या नहीं, अगर बड़े आपके नहीं दे रहे तो आप खुद भी अपने लिए चीज़ें बना सकते हैं और कर सकते हैं। और जो सरगी का समय है वो आपको 20 अक्टूबर को, मतलब कि 4 साढ़े 4 बजे के बीच में खा लेना होता है। उसके लिए आप अपना अलार्म सेट करके टाइमिंग सेट कर लें और उठ के कम से कम हाथ मुँह धो लें। अगर संभव हो, पॉसिबिलिटीज हो तो देखिए नहाना ही चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, इसलिए कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करना आपको पुण्य फल दे सकता है। और वो भी करवा चौथ का दिन तो बहुत ही ज़्यादा खास विशेष होता है। तो इस दिन सुबह उठ के नहा धो के स्वच्छ होके आप पूजा करके फिर उसके बाद सरगी खाते तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे, आपको परेशानी किसी भी प्रकार से, अगर सुबह नहीं नहा रहे तो कम से कम हाथ मुंह धो के कपड़े बदलें और उसके बाद आप अपनी सरगी खाएं, जो भी आपको आपकी सास ने दिया है या जो भी आप मतलब आपके यहाँ खाया जाता है। जिस तरह से आपके यहाँ पे सरगी का प्रचलन है आप वैसे कर सकते हैं।
और फिर सो जाइए। उसके बाद उठ के फिर आप अपना उठे, संकल्प ले और अपनी पूजा व्रत को फिर से शुरू करें। ये तो आपकी सरगई का हो गया। अब दूसरा जो मतलब कि मेन है कि इसमें हमें कुछ ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो आप जब सुबह उठने और व्रत करते हैं तो व्रत में जो पूरे दिन है कोशिश करें कि इसमें सुई और कैंची का इस्तेमाल ना करें। और खास तौर से सोना जैसे होता है कि सोया नहीं जाता या कोई व्यक्ति सो रहा हो उसे उठाया नहीं जाता और कोई अगर रूठ गया तो उसे मनाया नहीं जाता। ये 4 चीज़ें जो है वो इसमें वर्जित हैं, इसमें नहीं करी जाती हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। और अगर आप जो करवा जो होता है आपका, उस करवे के अंदर जो धान डाली जाती है अगर आपको वो नहीं मिलती, सीख जिसे बोलते हैं, तो आप ऐसे में क्या करें, जैसे कहीं पर किसी को नहीं मिल पा रही है तो आप ध्रुवा भी उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्रुवा को ले लें और उसके अंदर करके फिर आप उससे जल अर्पण कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सही है, इसलिए कि देखिए जो करवा चौथ वाले दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना सबसे सर्वप्रथम की जाती है। तो आप इसलिए कि चौथ का व्रत भी भगवान गणेश को समर्पित होता है, तो आप इस तरह से ध्रुवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इसमें परेशानी और संशय वाली बात नहीं है। अब जिसके यहाँ पे करवा मिट्टी का या तो चीनी के रखे जाते हैं, देखिए जिसके जहाँ पे जैसे प्रचलन हो, जिसके यहाँ पे जो रीति रिवाज आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको बताएं, आप उनके अनुसार जैसे मिट्टी का करवा लिया जाता है या तो कहीं जगह पे जो आपके स्टील के लोटे हैं या जो करवा मिलते हैं मेटल्स में वो भी आप इस्तेमाल करते हैं, या तो चीनी के करवे भर के रखे जाते हैं। तो आपके यहाँ जैसे भी प्रचलन होता है आप उस तरीके से इस चीज़ को कर सकते हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। सर्वप्रथम आप गणेश भगवान की पूजा करें, इसलिए कि जो चौथ का व्रत गणेश भगवान को समर्पित होता है। तो इस दिन आपको मैं एक उपाय भी शेयर करूंगी जिसको करके आप अपने जीवन में, अपने पति के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। जैसे कि इस दिन भगवान गणेश को एक हल्दी की गांठ जरूर अर्पण करनी चाहिए। जो हल्दी की गांठ है वो भगवान गणेश का स्वरूप मानी जाती है और हल्दी का रंग होता है पीला, जो भगवान श्री विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। और जो हल्दी है हम माँ लक्ष्मी के स्वरूप में भी मानते हैं। तो घर में आप इस दिन करवा चौथ वाले दिन अगर हल्दी की गांठ का ये छोटा सा उपाय करते हैं तो आपके घर में धन से जुड़ी कोई भी समस्या वो सारी दूर होती है। तो आपने इस दिन एक हल्दी की गांठ लेनी है, भगवान श्री गणेश को अर्पण करनी है, पूजा आराधना करके आपका जो करवा है उस करवे के अंदर आपने इसको डाल देना है। सारे दिन आप डला रहने दीजिए। और आपके यहाँ जैसे कथा होती है, कथा के बाद जब आप चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं तो आप उस समय जब अर्घ्य देंगे आप अर्घ्य दे लीजिए और उसको देने के बाद आपने वो जो हल्दी की गांठ है वो ले लेनी है और अपने पति के सर से 7 बार आप इसे घुमाएं और फिर आपने ये जो हल्दी की गांठ है करवा चौथ माता को अर्पण कर देनी है उसी समय रात्रि में। और अगले दिन आपने सुबह उठा लेनी है और उसे उठा के लाल या पीले रंग के कपड़े में लपेट के अपने पति के पर्स में रख सकते हैं, अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं, कहीं पर भी रखिए इस हल्दी की गांठ को। फिर आप देखिए चमत्कार, आपकी जो धन आवक रुक है वो शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ये एक उपाय जरूर से जरूर करें। खास तौर से इस दिन एक गिलास जल का मतलब इस दिन आपको मैं 1 गिलास पानी, मतलब पानी का इसमें विशेष महत्व होता है कि हम निराजली व्रत रखते हैं और फिर पानी पीकर ही हम व्रत खोलते हैं। तो आपने 1 गिलास जल को सुबह ही आप जब जहाँ पे करवा चौथ माता की पूजा आराधना करते हैं वहाँ पे एक लोटे जल के अंदर या 1 गिलास जल के अंदर शुद्ध जल भर के रख दें और उस जल को भर के माँ से प्रार्थना करें। अगर आपकी कोई रिलेशंस में प्रॉब्लम चल रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो आपने वो गिलास जल भर के रख देना है। अब जब आप अर्घ्य दे लें और जब आप व्रत खोलने वाले तो उस 1 गिलास जल को आप उठाएं और उसके अंदर आप देखिए, इसलिए कि जल सब कुछ सुनता है। अब जो भी चीज़ें उनसे बोलते हैं पानी से, वो पानी सब कुछ सुनता है। इसलिए कि कहा जाता है ना, जिसके घर का जैसा पानी वैसे सब कुछ होता है। तो इसलिए जो पानी है वो हर घर की नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी को अपने अंदर रखता है। आपने उस पानी के अंदर मतलब अपनी चीज़ों को बोलना है, अपनी इच्छाओं को बोलना है। आप प्रेजेंट टाइम में बोलें कि आपके जो शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, आपके पति पत्नी में बहुत ज़्यादा प्रेम है, स्नेह है, आप जो भी चाहते हैं सब कुछ वैसा ही हो रहा है। इस तरह से आपने पहले पानी से बोलना है, सब कुछ बोलकर फिर आपने इस पानी को अपने पति को पिलाना है और थोड़ा सा पानी खुद भी पीना है, जिससे कि आपके रिश्ते में मधुरता बनी रहे। तो ये 1 गिलास पानी का छोटा सा उपाय जरूर से जरूर करवा चौथ वाले दिन करें। फिर देखिए आपके जीवन में अगर कोई भी समस्या चल रही है ना, दाम्पत्य जीवन में रिलेशनशिप खराब हो रहा है, तो रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो पानी का बहुत विशेष महत्व होता है कि इसलिए निराजली व्रत रखा जाता है। और सबसे पहले तो जब हम रिश्तों को मधुर बनाना चाहते हैं तो ये व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कि आप निराजली व्रत रखते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका रिश्ता मजबूत रहे, आपके रिश्ते में प्रेम बना रहे। तो इस प्रेम और रिश्ते को मजबूत करने के लिए इस व्रत को अवश्य ही रखें, बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ रखें, जिसलिए कि इसमें लोग कई तरह की चीज़ें करते हैं कि हमें ऐसा श्रृंगार करना है या ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चाव से करते हैं। मगर इसमें मेन देखिए
कोई भी व्रत त्योहार हो उसमें श्रद्धा भाव का होना बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। खास तौर से करवा चौथ का व्रत आपके रिश्ते में मधुरता लेकर आता है, आपके जीवन में वो मधुरता लेकर आता है। अगर कहते हैं धन का भी अभाव हो मगर प्रेम होना जहाँ पे, वहाँ पे जीवन चलना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में करवा चौथ का व्रत अवश्य रखें, बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ रखें। आपकी जो भी क्षमता हो पाती है आप उसी प्रकार से करें। इस व्रत को विधि विधान से करें, पूजा आराधना करें, करवा चौथ माता की कथा करें और जैसे भी आपके यहाँ पे प्रचलन है उस प्रकार से करें। इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि देखिए, जब हम करवा चौथ का व्रत एक दिन पहले कि हमें सर किस दिन धोना है, तो आपको ये भी बता दूं कि शनिवार का दिन पड़ रहा है। तो शनिवार के दिन जैसे कई बार होता है कि लोग कहते हैं कि सर नहीं धोना चाहिए, तो मगर देखिए व्रत बहुत पहले महत्वपूर्ण माना जाता है, वार से बड़ा व्रत होता है। तो जैसे कि आपने अब इस तरह के जब हम सुहाग के व्रत रखते हैं तो इस दिन सर नहीं धोए जाते हैं। अगर आपके यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं तो आप सर धो सकते हैं, मगर कोशिश करें कि आप जितना अवॉइड कर सके तो करें। बालों को नहीं धोया जाता है तो आप शनिवार के दिन बाल धो लें। अगर आपको लगता है कि नहीं हम शनिवार को बाल नहीं धो रहे हैं तो फिर आप शुक्रवार को धो लें, नहीं तो आप शनिवार को धो सकते हैं। और जो आपने एक दिन रात से, शनिवार की रात से लहसुन प्याज का आप त्याग दें, थोड़ा सा तला भुना खाना ना खाएं, जिससे कि जो आपका प्यास लग रही है या किसी प्रकार से कोई हेल्थ इशू हो तो वो नहीं होता है। और जब करवा चौथ का व्रत खोले तो जैसे कि देखिए लहसुन प्याज अवॉइड ही करना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी खाना बनाएं और फिर आप अपने व्रत को खोले। अन्न खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, अन्न खा ले मगर लहसुन प्याज आप अवॉइड करें, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और एक विशेष चीज़ जैसे कि इसमें छलनी से चांद को देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ऐसा क्यों? देखिए छलनी में कितने सारे छेद होते हैं। जब हम छलनी में दीपक रख के चंद्रमा को देखते हैं और उसके बाद पति के दर्शन किए जाते हैं, तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो इतने सारे छेदों से जब चंद्रमा की रोशनी छन के हमारे पास आती है तो हमारे जीवन में कितनी वो खुशियां लेकर आती है और कितनी पवित्र हो जाती है। सारे जो मैल है, सारी जो बुराइयां हैं वो उससे छन के बिल्कुल साफ सुथरी वो रोशनी आपके तक आती है। और उसके बाद जब हम ये करवा चौथ पे इस तरह से छलनी से चांद देखकर अपने पति के दर्शन करते हैं तो ये भी आपको यही दर्शाता है कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चले तो वो सारी बुराई, सारी चीज़ें दूर है उस छलनी से छलन के सिर्फ प्यार ही आप तक आ रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। आप करवा चौथ पे छलनी से चंद्रमा को देखें और उसके बाद अपने पति को देख के आप अर्घ्य दें, ये विशेष चीज़ है। और देखिए छलनी से क्या है, जब हम घर में उसी छलनी का इस्तेमाल करते हैं, जब आटा छाना जाता है तो आप देखिए सारी गंदगी बाहर हो जाती है और आटा छन के आप उसकी रोटियां बनाते हैं, आपके घर में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं किसी चीज़ों से जुड़े हमारे शास्त्रों के अनुसार, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और इस तरीके से करके आप अपने व्रत को विधि विधान से करें। माँ करवा चौथ से प्रार्थना करें कि आपके पति को दीर्घायु प्रदान करें और जीवन में किसी प्रकार का रोग कष्ट जो भी है वो सब दूर हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आती हूँ ऐसे कुछ खास ज्योतिष भाई के साथ में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।